चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग CISI देख रहे चल रहा है आपका चैप्टर। और काफी डिमांड में था, काफी बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, तो वो हम लोग शुरू कर दिए और हम लोग पैरेलली परसेंटेज और इस सब के पैरेलली चलेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीज देखे थे, समझे थे कि उसमें क्या क्या सारी चीजें होने वाली है, एक्चुअली में CI होता क्या है, क्यों CI और SI में फर्क क्या होता है, क्यों बच्चा CI से घबराता है, मेन रीजन CI क्या होता है, कहाँ से CI आता है, कैसे होता है। कुछ कुछ सवाल भी देखे थे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल से आपका CI निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो ये सारा जो भी बेसिक बेसिक बात है वो हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आइए पहले जो लास्ट वीडियो है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मूलधन बराबर दे रखा है। ऐसा भी आपको मिल सकता है, देखिए एक तो रहता है कि आपका हर साल आपका क्या मिलेगा, हर साल आपको जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपको हर साल क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। हर साल अलग अलग मिल हो सकता है, पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा है। तो फिर हमको उस तरीके से बनाना होगा। जैसे यही क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है कि मूलधन बराबर 9,000, CI बराबर है, टाइम आपका 2 साल हो गया, रेट 7/9/13% है ना, और जो R2 है यानी कि दूसरे साल के लिए जो ब्याज है वो 8/1/3% है। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम सारा चीज करेंगे। इसका देखिए, इसका क्या है हमारे पास, तो इसका है 1/13। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा देखिए 7/9, 13×7 = 91, 91×9 100, 100/13 और परसेंटेज है, तो परसेंट जब हटाइएगा तब बटा में 100 आ जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा, मतलब कि फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 1/13। तो जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 1/13। अब जब 1/13 हमारा आ गया है तो क्या हो जाएगा, 1/13 आ गया, 1/13 आ गया है, तो ये हमारा हो गया 1/13। रोहित जी हैं, 1 बटा सर है कि सर आइए ना इधर, तो 1/13 1/12 आ गया। अब देखिए इंटरेस्ट 2 साल का बोल रहा, अब बिल्कुल हम लोग जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल क्या करना, वैसे ही बनाएंगे। तो 1/13 यानी कि ये कितना चला जाएगा, 13 से 14, और ये चला जाएगा 12 से 13। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 6 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6 रुपया हम कर्ज लिए थे और बढ़ करके 2 साल में कितना आ गया, 7 रुपया हो गया। यानी कि 6 का मान कितना दे रखा है, 9,000। 6 का मान 9,000 दे रखा है, तो 15×6 = 90, 1,500 हो गया। और जो हमारा CI पूछ रहा है, तो CI 1 यूनिट हो गया, तो 1 में 1,500 से गुना कर दीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1,500। तो यही है, कभी भी रेट एक दे, 2 साल रेट दे दे, 3 साल बदल के दे दे, या टाइम आपका 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, चाहे आपका फ्रैक्शन में रहे आपका रेट, चाहे आपका फ्रैक्शन में नहीं रहे, कुछ भी रहे, आप बिना पेन पेपर के जो भी बेसिक सा सवाल है, जैसे आप जनरली आपको SSC GD या आर्मी इस तरह का जो भी एग्जाम है, वो सब में आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वो सब सारे एग्जाम में। तो इस बात को आप आराम से समझिए, इस बात को आप समझिए कि एक जो आपका पोर्शन है वो खत्म हुआ, और आसानी से आप किसी भी सवाल को आप CISI का, जिसमें आपको मूलधन पूछ रहा है, मिश्रण पूछ रहा है, या फिर ब्याज पूछ रहा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना दे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसके, फिर हम लोग इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। कल लास्ट क्लास में हम आप लोग एक बात बताए थे कि कभी भी, एक तो ये तरीका होगा, दूसरा हम बताए थे कि इक्विवेलेंट रेट निकालने का, कि इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे। जैसे कि 2% हो गया, 2% हो गया, तो ये दोनों को जोड़ करके फिर गुणा करके 100 से भाग देंगे, ये सारी चीज हम आपको बताए थे। तो उसी चीज को अगर आप फॉर्मूला में अगर आप ढालिएगा तो क्या निकल करके आता है वो देखिए, और फिर समझिए ये चीज आपका आएगा कि अगर टाइम, देखिए टोटल जो रेट परसेंटेज है, जो टोटल R प्रतिशत है, वो क्या हमारा आएगा। अगर टाइम 2 साल है तो CI का रेट हो जाएगा
2r.r²। टाइम अगर 3 साल है तो क्या आ जाएगा, CI का रेट 3r.3r², r3। फिर टाइम अगर 4 साल है तो फिर ये आ जाएगा, मैक्सिमम 4 साल का ही पूछता है, 4 साल से आगे नहीं पूछा है। 4 साल भी कभी कभी क्वेश्चन 4 साल वाला भी, जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो 4 साल वाला है वो बहुत कम क्वेश्चन जनरली आपको दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये समस्या आएगा आपके, सर आप तो फॉर्मूला नहीं बोलते, फॉर्मूला लिखा दिए। फॉर्मूला देखिए, हम लोग को सब कुछ जान करके चलना, अल्टरनेट तरीका भी हम आपको बताएं और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको यूज हो सकता है। इसको याद रखना बड़ी आसान है, अगर आप देखिएगा तो इसको याद रखना क्या बहुत आसान है। बशर्ते आप इस चीज को, हम अगर आपको जैसे ही हम आपको एक चीज समझा देंगे, उसके बाद इसको आप आसानी से याद रख लीजिएगा, जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब होता कैसे, ये सब 11 पे ये करता है, लाई करता है। ये सब क्या करता है, डिपेंड करता है 11 पे। जैसे 2 साल है ना, तो 11 का क्या कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करिए। 11 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 121 आ गया 121। अब पहला जो हमारा एक है इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दी। अब कितना बच गया, 2 और 1। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर एक छुपा हुआ, यहाँ पर एक छुपा हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर, ये चीज। दूसरा क्या चीज है कि आर का क्या करना, आर लिखते चलना है और आर का पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आर का पावर क्या हो जाएगा, आर का पावर हमारा बढ़ते जाएगा। जैसे 11, जैसे टाइम कितना दे रखा है, 3 साल, तो टाइम 3 साल दे रखा है, तो 11 का क्यूब कीजिए। 11 का अगर आप क्यूब कीजिएगा कितना आता है, अच्छे से आपको पता है, 11 का क्यूब आता है 1331। ठीक है, इस एक को हम छोड़ देते हैं, छोड़ दी। अब देखिए 3 है तो 3 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है। क्लियर। अच्छा आर का देखिए, आर पे पावर 1, आर पे पावर 2, आर पे पावर 3। क्लियर, कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 11 4 साल है तो 11 पे पावर 4 क्या होता है, ये होता है 1 4 6 4 1। यही हमारा होता है, पहलक्का को एक को छोड़ देना है। अब देखिए 4 6 4 1 है, 4 6 4 1 हो गया। पावर देखिए बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है। तो आसानी से अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं कि इसका रेट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं टाइम दे दिया 2 साल, रेट दे दिया 10%। ठीक है, तो अगर टोटल रेट परसेंट अगर हमको निकालना है, अच्छे से आप जानते हैं कि कितना होता है, 21% होता है। अब इस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या दिया हो, 2r × r², यही हमारे पास दिया हुआ। हम किधर से स्टार्ट करेंगे, हम हमेशा दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 10 है तो 10 का स्क्वायर, रेट कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। हमेशा हम 2 ही अंक लिखेंगे, हमेशा कितना अंक लिखेंगे, 2 ही अंक लिखेंगे। तो देखिए 100 है तो 100 का 0 2 अंक लिखा गया, पॉइंट। अच्छा 2r यानी कि 2 गुना 10, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20। और एक ये जो हमारा हासिल वाला था, कैरी था, वो हो गया। तो 20 + 1 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 21, 21.00%। यानी कि हम बोलेंगे कि टोटल कितना हो गया, 21% हो गया। कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं, आई बात समझ में आपको। चलिए मान लेते हैं हम कि रेट हमारा कुछ और दे देता है। जैसे हमको दे दिया, हमको दे दिया, मान लेते हैं 8%। हमको कितना दे दिया, मान लेते हैं दे दिया 8%। ठीक है, 8% हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास क्या, 2r × r²। तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो गया। तो 64 हो गया, पॉइंट 8 दूना 16, 16 हो गया। इतना परसेंट हो गया, कहाँ कुछ। हाँ, आसान लग रहा है ना आपको, अगर ये फॉर्मूला पता था आसानी से निकल जाएगा। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जो पूछेगा उसके बराबर कर देंगे। मान लेते हैं कि हमसे पूछ दिया कि 12% का बताइए, तो 12% का बताइए तो 2r × r², यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 का 2 अंक लिखेंगे तो 44 44, और फिर 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25.44%। रेट आ गया तो खेल ही खत्म है ना। जैसे ही हमारे पास रेट आ गया, टोटल मिला करके जो रेट परसेंट है वो आ गया, तो उसका तो खेल ही खत्म है। आई ना समझ में, रेट जैसे ही हमको टोटल पता चल गया, उसके बाद क्वेश्चन का पूरा कहानी ही खत्म, उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ बचा हुआ ही नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं 2 साल वाला, हो गया 2 साल वाला, आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं
3 साल वाले पे मान लेते कि टाइम अगर दे दिया 3 साल, टाइम अगर आपको देता है 3 साल, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि 3 साल वाला आपको रेट नहीं याद है, 3 साल वाला क्या आपको रेट नहीं याद है, ठीक है। रेट नहीं याद, आपको इतना तो पता ही है कि 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब हमारा होता है 1331, ठीक है, 1331 होता है। अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, तो यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 यार, हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 3 है, फिर 3, फिर 1 है, तो फिर 1 दे दिए, क्लियर। 331 लिखा गया 331। अब क्या करते हैं, आर का पावर बढ़ाते चलते हैं, आर का 2 यहाँ पावर हो गया, 3 यहाँ पावर हो गया, क्लियर है। रेट परसेंट हमारे पास आ गया ना, आ गया। देखिए इधर सेम ही है, देखिए 3r पॉइंट आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, यही चीज है, यही चीज आ गया। तो आप देखना कैसे हम लोग बिना फॉर्मूला याद किए आसानी से लिख सकते। तो जो भी आपको फॉर्मूला भी हम बताएंगे इजी रहेगा, यूज रहेगा, आसान होगा, तभी हम बताएंगे, वरना हम नहीं बताएंगे आपको। बिना फॉर्मूला का हम सारा चीज आपको पढ़ा देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर रेट जैसे दे दिया, मान लीजिए ना कि रेट आपको दे दिया 2%, ठीक है ना, 2% दे दिए। अब 2 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। 2 अंक लिखना है तो क्या करेंगे, 0.8 लिखेंगे। 2 अंक लिखना है तो 0.8 लिखेंगे, यानी कि यह हो गया हमारा 0.8। अच्छा, फिर क्या बोला, आर स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिये 12, तो ये हमारा हो गया 12। फिर 2 तिये 6, तो ये हो गया 6, 6 इतना परसेंट हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब फिर से रेट बराबर फिर से कर दिया कितना, मान लेते हैं दे दिया 5%। रेट कितना दे दिया 5%। अब रेट जब दे दिया 5%, या 4, पहले 4 करते फिर 5 करेंगे, 4% दे दिया। अब 4% दे दिया, 4 का क्यूब कितना, 4 का क्यूब 64, तो 64 का 64 हो गया, ठीक है, ये प्रतिशत आ जाएगा। फिर 4 चौका 16, और 16 तिया 48, तो 48 का 48, ठीक है, और 4 तिये 12, तो 12, तो ये हो गया हमारा, क्लियर। मान लेते हैं ये यहाँ पर आपका आ गया, ये यहाँ पर आ गया। मान लेते हैं रेट बराबर हमको दे दिया 5%, रेट दे दिया 5%। अब रेट जब हमको 5% दिया, 5 का क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 है, 2 अंक लिखना है, 5 का कितना होता है 125, 125 में 2 अंक लिखना है, तो 25 लिख दिए, ठीक है। एक हमारा कैरी हो गया। अब 50 25 और 25 दिए 75, और एक 76, 76 हो गया। अब फिर 5 थी 15, हो गया, कहीं से कोई दिक्कत। अब मान लेते हमसे बोल दिया कि 7 का बताइए, रेट मान लेते 7% दे दिए, रेट मान लेते कितना दे दिया 7% दे दिया। अब रेट जैसे हमको 7% दे दिया, तो 7 का क्यूब कितना 343, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, मतलब कि 43 हो गया। कितना आ गया, कैरी 3, कैरी 3 हो गया। 49, देखिए क्या हमारे पास है 3r² मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा 49, और 49 × 3 मतलब कि 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 2 14, कितना 147, और 147 हो गया। और कैरी हमारा कितना था 3 था, तो उस कैरी को भी 3 जोड़ दीजिए, यानी कि कितना आ गया 150 आ गया, तो 50 आ गया। हमारे पास अब कैरी कितना बचा, तो हमारे पास अब कैरी बच गया 1। अब 1 बच गया तो 7 21, और 21 और 1 22, तो ये हमारा हो गया परसेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का रेट परसेंट निकाल सकते हैं। इसका और भी फायदा है, क्या फायदा है वो हम लोग और आगे चल करके देखेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, अब इसी तरीके से आप फिर क्या निकाल लीजिएगा, 4 साल वाला भी आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 2 साल है, मान लेते हैं 2 दे दिया, रेट बराबर 2% दे दिया, तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 8, और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 4 छक्का 24, और फिर 4 दूना 8, तो 8 इतना परसेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और आप उसको आसानी से बना सकते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं हो,
और इस चीज से इतना ज्यादा आपका क्वेश्चन आसान होगा जिसका आपको अंदाजा भी अभी नहीं है। ये इक्विवेलेंट रेट जब निकालिएगा, ये चीज आप जब निकालना सीख गए तो इतनी सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी जिसका शायद आपको अंदाजा भी अभी नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, अच्छा अंतर वाला है कि 5880 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं, सवाल खूब आता है एग्जाम में। अच्छा, इसका एक तो ये तरीका होगा कि आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर साधारण ब्याज निकालिए, उसके बाद दोनों का क्या कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। लेकिन ये टाइम टेकिंग चीज है। आपको हम एक बात बता चुका हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में हर साल जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो हमारा सूद होता है, जो हमारा ब्याज होता है, वो क्या होता है, वो सेम सेम चलता है। जैसे अगर 50 रुपया पहला साल ब्याज है तो अगले साल भी 50 रुपया ही रहेगा, फिर उसके अगले साल कंटिन्यूअसली जब तक उसका अमाउंट नहीं हो जाएगा, जब तक उसका मैच्योरिटी नहीं पड़ता है, तब तक वो क्या हो जाएगा, तब तक वो 50 रुपया ही चलते रहेगा, उसमें कहीं से भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यही रहता है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका है कि आप, जैसे एक और हम चीज आपको हम समझाते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए, या इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं अगर रेट, जैसे रेट अगर आपको दे देता है 10%, ठीक है ना। टाइम मान लेते हैं दे दिया 2 साल, ठीक है, रेट दे दिया 10%, टाइम मान लिया 2 साल। अब हमको जैसे प्रिंसिपल ये 2 साल का बाद चल रहा है तो 2 साल, यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल लिख रहा है, अब रेट हमको कितना लग रहा है, तो रेट हमको 10% लग रहा है, मतलब कि 1/10 लग रहा है। तो हम यहाँ पर मूलधन जो भी देंगे, सपोज हम मूलधन मान लिए कि 1000, यहाँ मान लेते हैं मूलधन की मूलधन 756, कुछ भी मान सकते हैं। एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि मानने वाला जो भी चीज है वो कुछ भी आप मान सकते। तो 756 ले रहे, मान लेते हैं यहाँ पर 1/10 ब्याज लग रहा है, यहाँ भी 1/10 ब्याज लग रहा है, तो हमको 756 का 10 निकालना होगा। सीधी सी बात है, यहाँ भी 756 का 10 निकालना होगा, तभी ब्याज निकलेगा, यही ना निकलेगा। अब ये चीज जब हमारे पास निकलेगा तो एक बात बताइए, इसका मान निकालना, इसको करना डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, कितना कठिन लग रहा है। इसीलिए इसका उपाय ये है कि आप वैसा संख्या मानिए, आप वैसा संख्या मानिए जिसमें जो रेट है आपका, वो रेट क्या हो जाए, वो रेट आसानी से उससे क्या हो जाए, भाग लग जाए, या फिर आप ऐसे कहिए कि कट जाए। क्या हो जाए, कट जाए। तो कट जाए, तो रेट बराबर 10% है, तो 2 साल के लिए तो आप क्या कीजिए ना कि आप पी को वही मान लीजिए। पी को क्या मान लीजिए, पी को आप मान लीजिए, जैसे अज्यूम कर लीजिए पी को आप मान लीजिए 10 और 10 का स्क्वायर। ये टाइम अगर 2 है तो 2 बार, मतलब कि कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि 1/10 ही है, यही हम लिए, इसका जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है, वही हम लिए हैं। तो इस एक बात की गारंटी रहेगी, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आप मानने के लिए आपको लगता है कि नहीं सर हम 500 मानते, तो 500 मान लीजिए। आपको लगता है कि आप 700 मानना है तो आप 700 मान लीजिए, है कि नहीं। लेकिन ये चीज रखिएगा तो आपका आसान होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम मान लीजिए कि पी बराबर कितना मान लिए, पी बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि हम मान लिए 100। अब 2 साल का हमको ब्याज लगना है, तो पहला साल पे 1/10 ब्याज लग रहा है, दूसरा साल पे भी 1/10 लग रहा है। दोनों साल जो हमारा ब्याज है वो सेम ही लग रहा है। अब 10 का स्क्वायर 100 पे 1/10 ब्याज लग रहा है, यानी कि ब्याज हमको कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। तो मूलधन जो हमारा 100 रुपया, 100 रुपया पे ब्याज कितना हुआ, 10 रुपया पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए फिर 10 रुपया, तो दूसरे साल के लिए फिर 10 रुपया। क्लियर। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल मूलधन पर भी ब्याज लग गया, दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज लग गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना पड़ता है, ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज हमारा कितना है, 10 है, तो ब्याज हमारा 10 है, तो 10 का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो पहला साल का दूसरे साल पे ब्याज, तो दूसरा साल कितना ब्याज लग रहा है, 1/10 लग रहा है, यानी कि हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यही आ गया। तो जो टोटल ब्याज हमारा है वो कितना होगा, 10 10 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि 100 रुपया है, 100 रुपया में पहले मूलधन पे पहला साल ब्याज लगा था 10 रुपया, दूसरा साल ब्याज लगा तो 10 रुपया आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, तो पहला साल का जो मूलधन है, पहला साल का जो ब्याज है उस पर दूसरा साल ब्याज लगेगा, मतलब 10 का 1/10 लगेगा, मतलब कि 1 रुपया। मतलब ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल आपका ब्याज हो गया। तो टोटल ब्याज होगा। एक बात आप बताइए कि ये सब क्या हो गया,
ये सब जो हमारा पोर्शन है ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा सी आई होगी, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि जो 21 आया, 21 हमारा क्या हो गया, 21 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हमारा है, ये जो 10-10 जो है, ये क्या हो गया, ये आप देखिए ध्यान से, तो ये हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। मूलधन पर जो ब्याज लगता है, सिर्फ मूलधन पर जो ब्याज लगता है हर साल, वही तो हमारा ब्याज होता है। दूसरा साधारण ब्याज और क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। तो देखिए 10 साल सेम, 10 साल सेम, मूलधन पर जो ब्याज लगता है वही क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो ये जो 10 और 10 20 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, चक्र साधारण ब्याज है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21 रुपया आ गया, साधारण ब्याज हमारा 20 रुपया आ गया। तो अगर हम इस दोनों का डिफरेंस का बात करें, अगर हम बोले कि इस दोनों का डिफरेंस क्या है, तो सी आई माइनस एस, आप बोलिए कि सर 1 रुपया है। 1 रुपया कौन सा है, ये वाला, ये जो 1 रुपया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सी आई माइनस एस आई हो जाएगा। क्लियर। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, सी आई हो गया, उसमें से ये हमारा एस आई हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो 1 यूनिट बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा साधारण ब्याज। क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा, सॉरी, सी आई माइनस एस आई। तो नोट कर लीजिए इसको, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मेरा गाड़ी कहाँ, कहाँ जाइएगा, बस स्टैंड, काम है कि, चलिए चलिए। अब इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं अगर रेट बढ़ा, टाइम अगर आपको दे दिया 2 साल, रेट मान लेते हैं दे दिया आपको 1/x। 1/x इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि हम आपको बताते हैं इसका यूज क्या है। आप इसको बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। पी कितना हम लोग लेंगे, तो पी हम लोग लेंगे जो नीचे में जो एक्स है और जो टाइम है उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, तो ये हमारा पी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहला साल ब्याज 100 रुपया आएगा, दूसरा साल ब्याज 100 रुपया आएगा, यही हमारा ब्याज लग रहा है, यही हमारा ब्याज लग रहा है। फिर तीसरा साल फिर इस पे 1/x लगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक, एक हो जाएगा। अब बात करिए तो ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो गया पोर्शन, ये हमारा हो गया एस आई, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तीनों हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सी आई, और ये जो एक बच गया ये हमारा आ गया सी आई माइनस एस। हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर जब भी ये 1/x के फॉर्म में रहेगा, कभी भी 1/x के फॉर्म में रहेगा, तो ये जो है ये हमेशा आपको कितना आएगा, ये हमेशा एक ही आएगा। इस बात को आप दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर ये वाला पोर्शन रहेगा, अगर 1/x में लेकर के चलिएगा और ऊपर में कभी भी अगर एक है, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में आएगा कि एक्स स्क्वायर x(1). इसीलिए हम बोले कि जो रेट है, रेट के ही सापेक्ष में आप लीजिए, तब जा करके क्या होगा, आपको चीजें आपको आसान हो जाएगी। कभी भी 1/x में लीजिएगा, हमेशा यही फॉर्म को आपको क्या पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी आप हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, x² x(1), बस यही आएगा। मान लेते हैं हमको रेट दे दिया, सपोज रेट हमको दे दिया 16.2/3%, ठीक है ना। आप जानते हैं 16.3 बटा कितना होता है, टाइम मान लेते हैं 2 ही साल, ठीक है। तो 1/6 है, तो हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा आएगा 6 का स्क्वायर आएगा, 6 आएगा, हमेशा यही आएगा, इसको छोड़ कर कभी कुछ आ ही नहीं सकता। मान लेते रेट दे दिया 12.5%, ठीक है, 1/8, ठीक है ना, 1/8 क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 8 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर में चेंज होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रूल है, जो नियम है, जो सारी चीजें वो उसी तरीके से व्यवस्थित रूप में रहेगी। क्लियर है, आया बात समझ। अब इसी में हमको जो दे दे, अब इसी में हमको कुछ भी दे देता है, सपोज है ना, हमको इसी में बोल दिया कि मूलधन दे दिया या सी आई माइनस एस आई दे दिया, कुछ भी दे दिया, हम आसानी से बना सकते हैं। इसी में मान लेते हमको दे दिया क्वेश्चन, ये बोल दिया कि बताइए सी आई माइनस एस आई 50 रुपये,
सीआई माइनस एस आई 50 रुपया, तो बताइए मूलधन कितना है। बोल दिया कि रेट हमारा 16.2/3% है, टाइम 2 साल, और जो सीआई माइनस एस आई है वो हमको दे दिया 50 रुपया, तो बताइए मूलधन। तो जैसे ही हम देखेंगे 16.2/3% मतलब कि 1/6 है, 1/6 है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो सीआई माइनस एस आई आएगा वो हमेशा कितना आएगा, हमेशा एक ही आएगा, यानी उसी एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, एक का वैल्यू 50 दिया, तो मूलधन पूछ रहा है, मतलब कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 36 गुना 50 कर देंगे 1800 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आपको दे देगा कि बताइए कि उसका है 600 रुपया है मूलधन, तो बताइए उसका सीआई माइनस एस आई की है, तो 600 दिया हो तो फिर 36 के बराबर कर देंगे। आ रहा है ना बात समझ में। तो इस तरीके से आप ये सब क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन जो आपको दे रखा है 14.2/7% है, तो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप ऐसे ही बना मान करके चल सकते हैं कि 5880 है। अब इस पे क्या लग रहा है, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 5880, इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इस पे 1/7, इस पे भी 1/7 लग रहा है, दोनों पे 1/7 लग रहा है। अब इसमें गुना कीजिए, इसमें भाग कीजिए, 8×7 = 56 और 7×4 सॉरी 7×8 = 56 और 7×4 = 28। आप ऐसे करके बना सकते हैं। हाँ, कहाँ, तो हो गया काम, करते हैं हम थोड़ा देर में फोन। तो ये सारी बात है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ रहा है कि इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग आपको देना पड़ रहा है। लेकिन जब आप मानिएगा, जब आप बनाइएगा तो भाग तो आपको आसान होगा। जैसे 14.2/7% कह दिया, अब आप समझ गए कि ये होगा क्या, 1/7 होगा, तो 1/7 होगा तो 7 का स्क्वायर हम कर देते हैं, हमको पता है कि 7×7 = 1 हो जाएगा। क्लियर। अब 7×7 = 1 हो जाएगा। अब हम संतर पूछ रहा है 49 मूलधन, ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, मतलब कि 5880 रुपया जो है वो किसका वैल्यू है, 49 का वैल्यू, मतलब इसी का वैल्यू हो गया 5880, मतलब ये कितना यूनिट हो जाएगा, फिर इसको निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके आप आसानी से चीज को बना सकते हैं, तब जा करके आपको कहीं भी आपको बहुत ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, समझे। तभी जा करके आपका ये चीज होगा, वरना हमेशा क्या रहेगा, अगर आप ऊपर से बनाते हुए आइएगा तो यहाँ भी आपको भाग देना, यहाँ भी देना, फिर यहाँ के बाद यहाँ भी देना है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट पे बनाइएगा तो आपके दिमाग में वो जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल सेटअप बना हुआ है कि 14.2/7% अगर कह रहा है तो वो 7 का स्क्वायर 7 7 और 1 ही होगा, तो 49 हो गया। तो 49, 49 तो नहीं होगा, 49 × 49 ये हो गया 120 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 120, तो यही आपका आंसर हो जाए। नोट करिए। चलिए, आया बात समझ में। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताइए। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। अब हम इस बात को समझेंगे कि 5% है, तो 5% आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज आपको पता है अच्छे से। 5% कितना होता है, 1/20 होता है, कितना होता है 1/20। अब 1/20 होता है तो 1/20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब जब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो 400 का ही तो वैल्यू दिया हुआ है 12,000। अब समझ में आ रहा है, 20 यानी कि 400 का वैल्यू दिया हुआ है 12,000 रुपया, यानी कि 30 यूनिट आ गया। और हमसे पूछ रहा सीआई माइनस एसआई का अंतर, यानी कि 1 यूनिट का मान चाहिए, 1 यूनिट का मान चाहिए, और वही 1 यूनिट तो हमको कितना यूनिट दे रहा है, 30 यूनिट दे रहा है, तो वही हमारा आंसर है। कितना आसानी से और कितना जल्दी आप इस सवाल को बना लीजिएगा, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। 5%, 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 12,000 के बराबर, यानी 30 यूनिट, 1 यूनिट खत्म। मतलब क्वेश्चन देखिएगा और आप टिक करिएगा, बशर्ते आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना हो। तो देखिए हम बता देते, 20 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 20, 20, 1, ये फिक्स है। कभी भी अगर ऊपर रहेगा तो ये फॉर्मेट फिक्स चलेगा, यानी ये 400 हो गया, 400 का वैल्यू कितना दे रखा है 12,000, यानी कि 30 यूनिट आ गया।
ये कितना आ जाएगा हमारा 30, 30 आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए। क्लियर है, ऐसे बना सकते। दूसरा देखिए, दूसरा जो हम इक्विवेलेंट आपको रेट बताएं कि टोटल रेट परसेंट जो हम बताएं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे कैसे बना सकते हैं? तो वैसे आप ऐसे बना सकते हैं कि जैसे रेट आपको दे रखा है, देखिए रेट आपको दे रखा है 5%, रेट आपको दे रखा है 5%, टाइम आपको दे रखा है 2 साल। तो जो टोटल रेट ऑफ परसेंट हम आपको निकालना सीखा है, फॉर्मूला से भी या कैसे भी, फॉर्मूला से भी आप जाएगा तो 2r × r²। आर कितना है? 5 दिया, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, और 5 दूना 10, इतना परसेंट हो गया। ठीक है, या हम आपको एक और तरीका बताए थे कि 5% है और 5% है, क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, 5 और 5 10 है ना, और दोनों को क्या करना है? फिर दोनों को गुना करके क्या करना है? 100 से भाग देना। तो 50 25, 25 में 100 से भाग दीजिएगा तो कितना है? 0.25। तो 0.25 मतलब कितना आ गया? 10.25% आ गया। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये बात आपको कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही ये चीज आया, आप समझिएगा ध्यान से कैसे आपका चीज आसान होता है, कैसे आप बनाते हैं। ये आपका आ गया 10%, 10.25%। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात हमको बताइए कि अगर रेट 5% है, ठीक है, अगर टाइम 2 साल है, तो एस आई तो हम आपसे पूछे कि टोटल आर प्रतिशत किसका? एसआई का। ये हमारा किसका दिया हुआ? ये तो हमारा सीआई का दिया हुआ है। ये हमारा सीआई का रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है। अगर हमसे बोल दे कि टोटल रेट परसेंट एसआई का बताइए, तो आप कितना परसेंट होगा? आप बोलिएगा 10% होगा। क्योंकि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम चलता है। मतलब 5% पहला साल भी, दूसरा साल भी कितना परसेंट? 10%। फिर अगला 3 साल का होगा तो 15%। हर साल जो सीआई चलता है वो तो अलग चलता है, लेकिन जो हमारा साधारण ब्याज चलता है वो कैसे चलता है? वो हर साल क्या चलता है? सेम चलता है, यानी कि 5%, 5%, तो कितना आ गया? 10%। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा 10% है, ये क्या हो गया? आप ऐसे समझिए कि ये जो हमारा रेट टोटल है, ये टोटल रेट हमारा किसका हो गया? ये हो गया हमारा सीआई का। जबकि ये जो हमारा 10% है, ये किसका हो गया? तो ये हो गया एसआई का। तो यानी कि ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? ये पोर्शन हमारा हो गया सीआई माइनस एसआई। कोई दिक्कत इसमें? ये 10.25% जो है, ध्यान से समझिएगा आप, एक बार आप समझिए, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। 10.25% हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 10 हमारा क्या हो गया? एसआई हो गया। तो अगर पूरे में से घटाइएगा तो हमारे पास यही बचेगा। जैसे इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टाइम बराबर आपको 3 साल दिया और रेट 2% है। तो यहाँ से अगर हम एसआई निकालेंगे तो एसआई कितना हो जाएगा? तो एसआई हो जाएगा 6। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 हमारा क्या है? ये 6 हमारा है एसआई का। और ये जो है 0. ये पोर्सन 0.1208%, ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारे पास हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। यहाँ पर हमको बोल दे तो यहाँ पर देखिए 7 है, और टाइम कितना दिए? 3 साल। 3 साल दिए हुए, तो 3 साल दिए हुए, तो हमारा जो टोटल है कितना निकल? 21%। यानी कि 1.5043 क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा सीआई माइनस एसआई आ जाएगा। आ रहा है ना बात समझ में? तो आपको जो रेट ऑफ परसेंट बताया वो सीआई माइनस एसआई के लिए भी हो गया और सीआई के लिए भी हो गया, है कि नहीं? यहाँ पर एक चीज देखिए, यहीं पर जैसे देखिए, ये 2r, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एसआई। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा? ये सीआई माइनस एसआई बच जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये आपका बच जाएगा एसआई, और ये जो पोर्शन बच जाएगा ये क्या बच जाएगा? सीआई माइनस एसआई बच जाएगा। क्लियर? तो ऐसे में आपको एक ही साथ आपको सीआई माइनस एसआई भी आ गया और सारी चीजें निकालना सीख गए। अगर आप एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर टोटल इक्विवेलेंट अगर आप निकालना सीख गए अच्छे से, तो क्वेश्चन में जान ही नहीं है। हम तो पहले ही बताए हैं आपको कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो पूरा खेल रहता है, वो सारा का सारा खेल जो रहता है वो टोटल डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज है। यानी आप परसेंटेज बनाए, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखे, आप
चक्रवृद्धि ब्याज का सारा क्वेश्चन आपका हलवा हो जाएगा। क्लियर? आज के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन बनाए, इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पर हम लोग यही चीज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोग को दिखा रहा है। देखिए जैसे अब हम अच्छे से समझ गए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये क्या है। तो एक बात आप हमको बताइए, मूलधन कितना है? 12,000। हमको CI माइनस SI निकालना है। CI माइनस SI निकालना है। तो किसका? तो 12,000 का। 12,000 का कितना परसेंट? 12,000 का कितना परसेंट होगा CI माइनस SI? तो हम तो देख रहे हैं कि 12,000 का होगा 0.25%, यही होगा। अब 25 गुने 12 कीजिए, 12 पचास 60 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30, ये हो गया। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, कट गया। अच्छा, ये जो डेसिमल, इसको हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 30 रुपया आ गया। आंसर हो गया। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको मिलेगा भी नहीं और आप आसानी से बना सकते हैं। और हम कह दे सकते हैं कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना और आपको चीज समझना होगा। एकदम से क्वेश्चन देखिएगा और आपका आंसर आपके दिमाग में रहेगा, आपके स्क्रीन पे रहेगा। एक और बात है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको कैलकुलेशन, गुना, इतना सारा चीज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप देखिएगा और आंसर मारिएगा। तो एकदम इस बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़िए, दूसरे को भी बताइए अच्छे से, है कि नहीं? थोड़ा शेयर कर दीजिए, इतना बढ़िया अगर आपको पढ़ाई लग रहा है, इतना अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इतना तो बनता है। तो चलिए, अब ये चीज तो हम लोग देख ही ले। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए उसी तरीके का है कि यदि किसी राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब बताइए कि 4% दिया हुआ है, तो 4% दिया हो तो 4% बराबर कितना होता है? तो 4% आपको अच्छे से पता है कि कितना होता है? 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/25। अब 1/25 है तो क्या होगा? 25 का स्क्वायर, 25 25 1, क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 25 1। क्लियर? अब हमको क्या दिया हुआ? हमको अंतर ही तो दिया हुआ है। हमको क्या दे रखा है? अंतर ही दे रखा है। तो जब हमको अंतर ही दे रखा है, तो यानी कि उसी एक का मान कितना दे रखा है? 1 रुपया। एक का मान कितना दे रखा है? 1 रुपया। एक का मान 1 रुपया दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बताइए, राशि बताइए, प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल क्या होगा? 25 का स्क्वायर, एक ही यूनिट है यानी 625। कितना आसानी से बना क्वेश्चन। पेन पेपर का जरूरत पड़ा क्या? नहीं। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे 4% है, 1/25 होगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 25 1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। 25 का स्क्वायर, 25 25 1 है, इसी एक का वैल्यू तो एक दिया हुआ है, एक ही यूनिट तो आएगा, यानी कि 625 हो गया। अब 625 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 625। यही हमारा मूलधन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से, कितने आराम से आप चीजों को बना सकते हैं, आप यहाँ देखिए और समझिए, है कि नहीं? अब आप पे डिपेंड करता है, सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनमें से किन चीजों को ले लेते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना चीजों को आप एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके का, हम इतना क्वेश्चन लाए हैं कि आपका भरपूर प्रैक्टिस हो जाए, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। अब देखिए, यदि किसी राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपया है। कितना परसेंट दे रखा है? 20% दे रखा है। 20% दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो अंतर दे रखा है 1, यानी कि 25 हो गया, तो कितना आ गया? 5 5 1। कितना आ गया? 5 5 1। एक का मान दे रखा है 10, यानी कि 10 रुपया। ऊपर दे रखा है 25, 25 का दही 10, कितना हो जाएगा? 250 रुपया। क्लियर? देखिए जैसे 20% हो गया 1/5, यानी कि 5 का स्क्वायर 5 5 1। क्लियर?
5 5 एक है, इसलिए एक का मान 10, तो 25 हो गया। 25 दाई कितना हो जाएगा? 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और कैसे आप कर सकते हैं? और आप ऐसे कर सकते हैं, आप रेट से भी निकाल सकते हैं। 20% जैसे दे रखा है, तो जैसे 20% दे रखा है तो 20% निकालिएगा तो 20% कितना हो जाएगा? 44%। 44% आ गया ना जी। जो टोटल सीआई जो निकलेगा, तो सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सीआई आर प्रतिशत हो जाएगा 44%। अच्छा, अब एक बात बताइए कि 2 साल का हमारा जो एसआई का रेट रहेगा वो कितना हो जाएगा? तो एसआई का रेट हो जाएगा 20 दूना 40, यानी कि 40%। यानी कि जो अंतर हमारा कितना हो गया? 4%। यानी कि 4 का वैल्यू कितना दिए हुए? 10। 4 का वैल्यू 10 दिए हुए, तो हमसे पूछ रहा है मूलधन यानी कि 100 का। तो 4 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है 100 का। तो 100 का आता है कितना यूनिट हो रहा है? 25 यूनिट। तो ये भी 25 यूनिट मतलब कितना? 250 आ गया ना। ऐसे भी आप बना सकते, कितना आसान है, कितने आसानी से आप चीजें बना सकते हैं। तो आप पढ़िएगा ढंग से तो आपको सारी चीजें ऐसे ही क्लियरली आपको मिलती रहेंगी और होती रहेंगी। चलिए देखिए, अब इसी में कुछ सवाल आपको ऐसा भी दे देगा, जैसा कि हम लोग अभी बनाए भी है, जिसमें कि आपको रेट और क्या देगा? दोनों साल का रेट आपको क्या दे देगा? अलग अलग देगा। उसको कैसे बनाएंगे, नोट करिए आप। उसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रथम वर्ष के लिए इतना दे रखा है। अब एक बात बताइए, हम जब लिखते थे कि रेट बराबर है 10% पर ईयर ये रहता था, पर एनम, टाइम बराबर 2 साल है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10%। और रेट 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 10%। अगर रेट 10% पर ईयर दे रहा है, टाइम दे रखा है 2 साल, इसका तो ये भी मतलब हो जाएगा नहीं, पहले साल के लिए भी 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%। यानी कि हम यहाँ भी 1/10 ले रहे हैं और यहाँ भी 1/10 ले रहे हैं। तो जो हम स्क्वायर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इसी दोनों का ना गुना कर रहे हैं। 1/10 यहाँ हो गया और 1/10 हो गया, इसी दोनों का गुना करके हम 100 ले रहे हैं मूलधन, 10 का स्क्वायर, यही हम लोग ले रहे हैं। तो यही ले रहे थे, इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं, घबराने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। कैसे कर देंगे देखिए। देखिए जैसे आपको दे रखा है 14.2/7%, आपको दे रखा है दे दिया कितना? 5%। ठीक है, ये आ गया आपका 1/7, तो ये आ गया आपका 1/20। ठीक है, अब हमको मूलधन निकालना, तो मूलधन इस दोनों को मिला लेंगे। तो मूलधन इस दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अब 140 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 1/7 पहला साल, दूसरा साल कितना हो गया? 1/20। यही लग रहा है ना, पहला साल 1/7 ब्याज लग रहा है, दूसरा साल 1/20 लग रहा है। अब 1/140 पे 1/7 ब्याज लग रहा है, यानी कि कितना ब्याज लग रहा है? 20 रुपया लग रहा है। यही लग रहा है। अच्छा, 140 रुपया मूलधन है, उस पर 1/20 ब्याज लग रहा है, मतलब क्या रुपया लग रहा है? तो लग रहा है उसको 7 रुपया। क्लियर है? अब 20 पे फिर लग रहा है दूसरा साल ब्याज, कितना लग रहा है? 1/20 लग रहा है, मतलब क्या रुपया लग रहा है? 1 रुपया लग रहा है। देखिए हम आपको बताए थे ना कि अगर ऊपर में 1 है तो यहाँ हमेशा जो रेट, जो CI माइनस ऐसा ही आएगा, वो हमेशा कितना आएगा? वो हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है 3780, मतलब कि जो मूलधन हमको दे रखा है 3780, इसके बराबर कर देंगे 3780। 3780 मतलब कितना हो जाएगा? तो 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया, और 14 सते 98, यानी 27 यूनिट हो गया। तो इसमें भी 27 से गुना कर लीजिए, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा? हमारा अंतर आ जाएगा 27 रुपया। नोट करिए। तो कभी भी अगर रेट अलग रहे, अगर, तो उससे घबराना नहीं है, हम लोग सेम प्रोसेस से सारी चीजें बना सकते हैं। चलिए आगे से देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके का है। सवाल हम इतना प्रैक्टिस आपको करवा देंगे कि आपको फिर से वो सारा कॉन्सेप्ट ना ज्यों कहते हो आपसे बन जाएगा। जैसे देखिए,
यही दे रखा है, इसमें रेट कितना दे रखा है, तो इसका रेट दे रखा है 4%, इसका दे रखा है R1, सॉरी इसका रेट दे रखा है 4%, इसका रेट दे रखा है 5%। सिंपल सा चीज है, मतलब 1/25 और 1/20, यानी कि 25 × 20 मूलधन ले लीजिए, सीधी सी बात है, क्या ले लीजिए 25 × 20, यानी कि कितना हो जाएगा 25 × 50, 500। पहला साल लग रहा है 1/25, दूसरा साल लग रहा है 1/20। क्लियर। अब जाहिर सा बात है कि इस दोनों को गुना करके ही आया। अब एक बात समझिए, इस दोनों को क्या करके आया, ये दोनों को गुना करके ही 500 आया। अब इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, इससे भाग देंगे तो ये वाला आएगा, यानी कि इसमें भाग देंगे तो 20 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 25 आएगा, इसमें फिर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आ गया एक, हमको क्या दे रखा है 1320 रुपया, अच्छा 1320 रुपया मूलधन दे रखा है, तो 1320 रुपया के बराबर कर लेंगे। है, आप ऐसे भी कर सकते थे। अब देखिए, आप ऐसे भी जा सकते थे कि 1320 रुपया ये है, तो फिर 1/25 यहाँ लग रहा है और 1/20 यहाँ लग रहा है, लेकिन जो फॉर्मेट हम लोग का चल रहा है हम उसी पे चले तो ठीक रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, इसको भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 5×2 = 10 आ गया, 5×6 = 30 और 5×4 = 20, यानी एक अंक इधर और आ गया, यानी इसी में गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2.64, यानी कि 2.64। नोट कर लीजिए। तो हमको इस बात का यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। CI-SI का जो भी अंतर वाला सवाल है वो आपका बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, अब कुछ सवाल ऐसा आएगा जैसे कि आप कहेगा सर अगर स्टैंडर्ड वाला नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो जैसे देखिए, मान लेते अगर कुछ सवाल अगर आपको ऐसा दे दिया जो मान लेते नहीं रहा, जिसमें ऊपर में नहीं आता, तो क्या हो गया, नहीं आता तो नहीं होगा। हम लोग क्या करें, हम लोग उसी तरीके से जो प्रोसेस हमारा है वो प्रोसेस तो हमारा सेम ही है, प्रोसेस तो अलग नहीं है, तो हम उस प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे कि प्रोसेस हमारा क्या है, किस प्रोसेस पे हम लोग चलेंगे, किस प्रोसेस पे हम लोग करेंगे। आ रहा है ना बात समझ में। तो ये बात है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए, जैसे हमको रेट दे दिया 2 साल, सॉरी टाइम हमको दे दिया 2 साल, ठीक है ना, रेट हमको दे दिया मान लेते 6%, ठीक है, तो 6% दे दिया तो 6% कितना हो जाएगा 6/100। अच्छा 6% 2 साल के लिए, तो 6% यहाँ भी है, 6% यहाँ भी, अभी आपको हम बता 6% यहाँ भी, मतलब 6/100 ये भी हो गया और 6/100 ये भी हो गया। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, जो पी हम लेंगे वो पी कितना ले लेंगे, 100 का स्क्वायर ले लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 का स्क्वायर ले लेंगे, अब हो गया हमारा सारा चीज। अब देखिए, जो 100 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 100 का स्क्वायर जब आप ले लीजिएगा तो पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया। अब पी बराबर जब 100 का स्क्वायर हो गया तो 100 का स्क्वायर हो गया, इस पे ब्याज कितना लग रहा है 6/100 लग रहा है, इस पे ब्याज कितना लग रहा है 6/100 लग रहा है। अब दो 100 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ये भी क्या हमारा आ जाएगा, ये भी 600 आ जाएगा, ये हमारा 36 आ जाएगा, इस पे 6/100 लग रहा है। क्लियर। चीजें चेंज हो जाएगा लेकिन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, सारा आपका सेम ही रहेगा। अब जो हमसे क्वेश्चन देगा, जो दे देगा उसके हम बराबर कर लेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि और क्या क्या सब क्वेश्चन है आगे। इस सवाल, ये सवाल है जैसे, चलिए जैसे ये सवाल है, ये सवाल बनाइए आप लोग। जैसे इस सवाल को देखिए, ये सवाल बिल्कुल देखिए, रेट आपको क्या दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 7%, ठीक है। R1 R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 11%, R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 11%, यानी कि ये हो जाएगा 7/100, तो ये हो जाएगा 11/100।
ठीक है, अब हमको पी निकालना, तो पी कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, अभी आपको बता है। इस पे हमको ब्याज कितना लग रहा है 7/100, इस पे कितना लग रहा है 11/100। ठीक है, अब ये चीज हमको लग रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात, कि ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 700, ये हमारा आ जाएगा 1100 आ गया। अब इस पे जब हमारा लगेगा 11/100, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 77, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 77। यहाँ तो कोई दिक्कत, पहले साल में 7/100 ब्याज, दूसरे साल में 11/100 ब्याज। अब इस पे लग रहा है दो था, एगो निकल गया, 700 बच गया, निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, 11/77 आ गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 2000, हमारे पास कितना है, देखिए हमारे पास है 100 पे 4 जीरो, इसका कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, तो हमसे अंतर पूछ रहा था, इसके बराबर कर, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2000/10,000, ये आ गया। 10,000 आ गया, इस 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, मतलब कितना आ गया 0.2 आ गया, यहाँ भी 0.2 कर देंगे। ठीक है, 7×2 = 14, 7×14 = 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा आपको, तो आपको स्टैंडर्ड वाला दे या नॉन स्टैंडर्ड दे, आपको फ्रैक्शन में दे या नहीं फ्रैक्शन में दे, सारी चीज आप इससे आसानी से बना सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी आप इक्विवेलेंट रेट वाला लगा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 11% है और 7% है, आपको अभी हम सीखा है, अगर 7% दे रखा है और 11% दे रखा है, इसको हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 11×7 = 18, 11×7 = 18, 18 हो गया। तो 11×7 = 77, 77 में भाग देंगे 100 से, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 77, मतलब 11.77% हो गया। यही हो गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल, टोटल R% किसका, CI का, किसका आ गया, CI का आ गया। अब हम टोटल R% अगर हम SI का अगर देखते हैं, SI का कितना हो जाएगा, 7% पहला साल, अगला साल कितना 11%, मतलब कि टोटल कितना परसेंट 18%, मतलब 18% इसका आ गया। मतलब कि हम अगर आपको बोले कि बताइए CI माइनस SI कितना होगा, आप बोलिए कि सर CI माइनस SI होगा 0.77%, यही आ जाएगा। तो किसका 7-7%, तो किसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मूलधन का, मूलधन कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, तो 2000 का 0.77%, बस यही हो गया। इसको काट दीजिए, 2 जीरो से ये कट गया, ये कट से कट गया, 154 हो गया, यहाँ पर एक डिसमल आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो अब देखें, आपको समझ में आया कि जो हम आपको इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता, उससे कहाँ से कहाँ सवाल चला जाता है, आपको क्या ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो जितना भी हम तरीका बताए, किसी न किसी तरीका से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसानी से इजी हो जाएगा। अब आप बना कैसे रहे, आप कितना उस पर मेहनत कर रहे हैं, यही चीज सारी चीजों पे डिपेंड करता है, इस बात को आप समझा कीजिए। आई बात समझ में, तो यही सारी चीज है। तो फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है, रहने देते हैं आज की क्लास के लिए इतना ही। और ये जो इक्विवेलेंट वाला है, इसका ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके आपको अच्छा रहेगा और आपको आराम भी मिलेगा। ठीक है, और आसानी से आपको क्वेश्चन बना हुआ है, इसको कुछ नहीं करना था, देखना था, हम समझ जाते हैं कि 18.77% होगा, और वो 18 यानी कि 7-7%। तो कितना आसानी से, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग चीजों को बना रहे हैं। बताइए, शेयर कीजिए, जितना हो सके वो सब कीजिए, और फिर हम लोग करते रहेंगे। तो देखते हैं, अगर और भी सवाल, एक आध दो है सवाल, तो हम लोग देख लेते हैं, रुक जाइए। चलिए, अब बाकी है ना हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान एजुकेटर के साथ, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन टॉपिक, और अगले साल वाले में जो 2 साल वाला है उसका कुछ कुछ बेहतरीन सवाल आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट, और कुछ फिर हम लोग 3 साल वाला पूरा खत्म कर देंगे। तो फिर चलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।